हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये अपोलोनियस थ्योरम जो है अगर देखा जाए, अपोलोनियस एक साइंटिस्ट थे जो है ग्रीक के रहने वाले। सर ये भी तो है, ये भी जो पाइथागोरस थ्योरम के ही जमाने के थे। बिल्कुल उन्हीं के जमाने के। ये भी अपोलोनियस थ्योरम, ये भी अपोलोनियस इनका नाम था सर। हाँ हाँ हाँ, ये भी उन्हीं के जमाने के हैं। उन्हीं के जमाने के हैं। और दूसरी बात ये है कि अपोलोनियस थ्योरम अगर देखा जाए तो ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। बिल्कुल सर, है कि नहीं? तो अपोलोनियस थ्योरम अगर मैं बोलूं तो ये एप्लीकेशन है भाई, किसका? पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम, यस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन जब पाइथागोरस थ्योरम का आपको आ जाएगा ना, तो आप ये कह सकते हो कि अपोलोनियस थ्योरम तो ऐसे चुटकियों में कर दोगे। कैसे सर? जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने सिमिलरिटी पर रखा था। सिमिलरिटी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसी तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया था। उसी तरीके से ये भी है सर कि अगर आपको अपोलोनियस थ्योरम पढ़ना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। यस, तो अगर देखा जाए कि अपोलोनियस थ्योरम के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है यार? दुनिया में दो ही तरीके से ट्रायंगल हो सकते हैं, या तो भाई सीधा सीधा एंगल के बेस पर अगर बोले, या तो एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। तो भाई ये जो अपोलोनियस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दो ही तरीके से हो सकता है यार। नंबर 1, या तो एक्यूट एंगल के लिए, या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, या तो फिर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए बोल सकते हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब, एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, है कि नहीं? एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, और ऑब्ट्यूज का मोर देन 90, मोर देन 90। बस 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम वाला, 90 से ज्यादा और कम। अगर कोई ट्रायंगल ले लिया जाए 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब कोई ऐसे ट्रायंगल ले ले, ये ऐसे हमारा इसका नाम दे दीजिए सर ABC, यहाँ पे ABC। और 90 डिग्री से कम वाला तो कोई भी ट्रायंगल ऐसे ले लो, है कि 90 डिग्री से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले सर, इक्विलेटरल बना दे। तो ये 90 से कम हो गया, लेकिन हमने उल्टा बना दिया सर यहाँ पे। प्लीज चलो जाने तो, फिर से मिटाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर लग रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है, और एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से ये कम हो गया, ठीक है। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम इन्हीं दो ट्रायंगल के लिए लागू होगा। अब सवाल ये है कि आपके बुक में सर ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है। बिल्कुल सर, आता हुआ आया हुआ। मैं आपको ये सर देखिए, ये बुक है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की। इसमें सर सीधा प्रूफ करने को आता है सर। प्रूफ देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम करा रहे हैं सर, ये आप प्रूफ कर दें। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में आप देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है यार कि एक ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। प्रूव करना है तो एक्यूट एंगल के लिए अलग प्रूव करना होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए अलग प्रूव करना होता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम का पहले एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए पहले इसका यूज करना जब जान जाएंगे और इसके अंदर कुछ रिलेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल रिलेशन, तो बस उसी दोनों को यूज करके यहाँ पे चिपका देंगे तो अपोलोनियस थ्योरम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सर मैं कह रहा हूँ सर पहला कर दे, मैं फिगर बना दूं। यस, फिगर प्लीज बना दीजिए सर, मैं पहला फटाफट कर दे रहा हूँ। बिल्कुल, और क्या प्रूव करना सर ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, दोनों में सिर्फ लिख के दे देता हूँ सर आपको, जो भी प्रूव करना। आप आराम से सर वैसे उधर से ऐसे इधर से बना दीजिए, इधर से बना दीजिए। चलिए ये लीजिए, आराम से और अच्छा रहेगा थोड़ा। चलिए बनाने में आसानी होगी। ये है आपका फिगर सर, ये है आपका, समझिए एक राइट एंगल बनाया और इसको आप थोड़ा सा बढ़ाया हमने, और ये हमारा हो गया फिगर जो आपको दे रखा है सर। कह रहा है सर कि ये 90 डिग्री है और ये आपका नेमिंग सही कर दीजिए सर, जो जैसा प्रूव करने को जैसा। बिल्कुल सर, नेमिंग में वैसे ही कर रहा हूँ जैसा बुक में दिया गया, ABCD। ये हो गया सर आपका फिगर। और आपको प्रूफ जो करना सर, आप ये लीजिए, मैं लिख देता हूं सर प्रूफ। तो वहां पर आप लिखिए सर, मैं अपना काम करता हूं। बिल्कुल सर, ठीक है, क्या प्रूफ करना है मैं समझ में आ गया, मुझे क्या करना है। बिल्कुल, मैं लिखे देता हूं सर, AB स्क्वायर इक्वल होगा किसके? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। ये आपको सर प्रूफ करना है। अच्छा, एक चीज और सर, इसमें ये भी दिया गया है कि AD और BC क्या है सर? AD सेगमेंट BC पे परपेंडिकुलर, वो तो दिख भी रहा है, मैं बताने नहीं जा रहा। ठीक। चलिए, तो कुल मिला के देखो, अपना टारगेट क्या है भाई कि आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये हमारा BC स्क्वायर है, प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। ये प्रूव करना, ठीक है, अपना ये टारगेट है। बिल्कुल, तो वो टारगेट का ध्यान रखो, वही प्रूव करना होता है। तो ये एक रिलेशन है कि अगर एक्यूट एंगल कभी ट्रायंगल मिलेगा तो हम क्या काम करेंगे, तो ये प्रूव करके ये डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लिया करेंगे, तो बहुत फायदा हो जाएगा क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चन सर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरम भी आता है सर, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आप जो प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे सर, तो सब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है।
तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए क्या काम करेंगे, पहले इसको प्रूव कर दूंगा मैं, बिल्कुल। उसके बाद एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे, और उस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, और उसमें भी कुछ रिलेशन होगा, वो भी एग्जांपल नंबर 2 है आपके बुक में, ठीक है, आप चेक कर लो, आप बुक खोल के रखे होगे, एग्जांपल नंबर दिया है सर, यस, ऑब्ट्यूज एंगल है, उसको भी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए अक्सर ये ट्रायंगल में ये जरूरी नहीं कि दे रखे तो लेकिन अगर नहीं भी दे रखे तो आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा मैं इसको फटाफट क्या है, मैं पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन ही पढ़ रहा हूं, तो आप उसमें ऑब्ट्यूज एंगल के लिए यूज कर रहा हूं मैं, तो ज्यादा इसमें मगजमारी गिवन डेटा लिखने की बार बार जरूरत नहीं, बहुत थक गए गिवन डेटा बार बार लिख लिख कर। बिल्कुल सर, डायरेक्ट सर प्रूफ। तो यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, अभी सीधा सीधा यह मैं बोलूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सॉल्यूशन में आता हूं और क्या क्या गिवन है आप लिख देना, मैं बता दे रहा हूं कि बीसी पे एक जो है लाइन पर एक एडी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, और हम ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल हम लेंगे एबीसी, और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम ध्यान देंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग करेंगे सर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम लोग किसमें करेंगे भाई, ट्रायंगल कौन सा ले लें सर, जो बोलिए आप वो ट्रायंगल लेते जाएं सर, ये ट्रायंगल ले लीजिए, और दो ही ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम वही यूज होगा जहां पे आपका 90 डिग्री ट्रायंगल होगा, तो यहाँ को आपको 2 90 डिग्री दिख रहा है सर, बस दोनों में लगा दीजिए। तो एक ट्रायंगल लूंगा, पहले ट्रायंगल कौन सा लूं सर, ले लीजिए सर एडीबी ले लीजिए सर, बस ट्रायंगल एडीबी लूंगा। तो सर बताइए, आप ही बताइए कि एबी स्क्वायर। अच्छा एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं, आपके बुक में देखोगे वो एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, पी दे रखा है, ये झंझट ये कभी पालना नहीं है, ये बुक वाले करते हैं, अपन का काम ये सब नहीं है, अपन का काम है साफ सुथरा काम करना, काम का कदम कर देना, क्या सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, एबी स्क्वायर, हाँ हमने पढ़ा सर पाइथागोरस थ्योरम, अभी इससे पीछे हमने डिस्कस किया है पूरा, एबी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा सर, हाइट का स्क्वायर जिन्हें परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडी, और ये आपका बीडी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ये हमने ले लिया। उसके बाद सर, उसके बाद जो है हमारा देखिए ये ट्रायंगल एक है सर हमारे पास, उसके बाद एक ट्रायंगल हम ले लेंगे क्या, एडीसी, उसके बाद ट्रायंगल एडीसी ले लेंगे, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर, बिल्कुल डीसी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें टारगेट के ऊपर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं सर। अभी देखिए यहां पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देख रहे हैं, यहां पे ध्यान देंगे उसको, ठीक है, इतना इसे ध्यान देना है। अच्छा बीसी के जगह पर एक बात है सर, बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर इतना छोटा सा यार ध्यान देना है कि यहां पर अगर देखा जाए, बिल्कुल सर, कि बीसी की जगह पर बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं सर, यहां लिख दूं, हाँ, तो यहां पर हाँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि अगर कहीं एग्जांपल के लिए सर जरूरत पड़े, बीडी प्लस सीडी या डीसी, हाँ ठीक है, ये अपना बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीडी प्लस डीडी, क्यों सर ये बीडी है ना, बीडी प्लस डीसी। अब यहाँ पे देखिए हमें टारगेट के ऊपर ध्यान देना है, यहाँ पे डीसी क्या हो जाएगा सर, BC बराबर जो आपका हो जाए सर वो हाफ होगा किसका, BC माइनस, देखिए ना BC माइनस, ये भी कर सकते हैं, ये हाफ क्यों सर होगा, हाफ ऑप्शन है इसमें, तो हाफ का कोई लॉजिक नहीं लगेगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर है, कैसे बोल सकते हैं कि नहीं कर सकते सर, क्योंकि इसने मीडियन नहीं दे रखा है, यस यस। तो यहाँ पे DC इज इक्वल टू BC माइनस BD हो जाएगा, तो BC माइनस BD, तो DC के यहाँ पर BC माइनस BD लिख सकते हैं, BC माइनस BD का होल स्क्वायर कर दीजिए, AD स्क्वायर ऐसे रहने दूं, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, BC माइनस BD होल स्क्वायर, ये तो सर a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इनटू BD, तो 2BC इनटू BD। अब यहाँ इत्तेफाक से ऐसा हमें लग रहा था कि कहानी तो खत्म होने वाली है, बिल्कुल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी दूर नजर आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या काम करेंगे सर, यहाँ पे सीधा सीधा AD स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, पुट कर दें AB स्क्वायर, तो हम यहाँ पर AD स्क्वायर देखिए ना, ये हमारा हो गया AC स्क्वायर, तो यहाँ पर जस्ट गेम खेलना है, ठीक है। यहाँ पे गेम क्या खेलना है कि AC स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, और हमें टारगेट चाहिए कि BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम क्या काम करेंगे, AD स्क्वायर यहाँ से निकाल लूं मैं, बिल्कुल निकाल, है कि नहीं, AD स्क्वायर की जगह पर पूरा रख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है कि नहीं, बिल्कुल। तो AD स्क्वायर की जगह पर मैं पूरा रख दूंगा, तो यहाँ पर हमें उस तरीके से रिलेशन मिल सकता है। और हालांकि यहाँ पे BD अगर देखा जाए सर, यहाँ पे BD अगर देखा जाए तो BC माइनस DC है, तो यहाँ पर एक बार मैं BC अगर मान लो यहाँ पे लिखता BD, अगर मान लो मैं BD बोलूं तो BC माइनस DC है,
तो BD बराबर BC माइनस DC है, चाहते तो अब यहाँ पर भी वही चीज बिल्कुल कर सकते थे सर, है कि नहीं? मतलब आपको ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। BC माइनस DC, BC माइनस DC का यहाँ भी A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया सर, AD स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC, 2BC इंटू DC। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ सर, एक मिनट, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इंसान के दिमाग में कोई भी तरीके से ख्याल आ सकता है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कैसे किस तरीके से क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि ऐसे बोले, कभी इधर वाला इधर लेके आ सकता है, BC के यहाँ पर कुछ और भी दे सकता है, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो हमारा टारगेट के हिसाब से ध्यान देंगे। यहां पर जो हमारा AD है, अब देखिए सर यहाँ पे हमारा BC स्क्वायर, ये वाला तो पोर्शन मिल रहा है वहां पे, मिल रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो BC DC मिल रहा है ना सर। तो हम क्या काम करेंगे, चाहे तो AD स्क्वायर की जगह पर AC माइनस DC लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है कि नहीं? बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं, तो AC माइनस DC लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग चाहे उसकी जगह पे तो सर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ, अब मान लो एग्जांपल के लिए चाहो तो ये लिख दो सर, इसको मैं पढ़ा रहने दे रहा हूँ, ये भी कोई गलत तो है नहीं, नहीं बिल्कुल है कि नहीं? लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहीं से मैं निकाल लूं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। मतलब कुल मिला के ये बुरा बुरा खेल है यार, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें खेला करना है और बाकी कुछ नहीं। तो AD की स्क्वायर की जगह पर यहाँ हमारा AB स्क्वायर है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग यूज करेंगे, और इक्वेशन 1 में हम लोग लिखेंगे भाई कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर की जगह पर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये मैंने ले लिया, और प्लस यहाँ पर क्या था सर, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। अब यहाँ पे देखिए सर, एक बात दिख रहा है कि यहाँ पर BC स्क्वायर और DC स्क्वायर यह हमारा मिला कि नहीं? AC स्क्वायर मिल गया, बिल्कुल AC स्क्वायर मिल गया, लेकिन मिल गया, और DC स्क्वायर प्लस और माइनस कट गया सर, कैंसिल तो यहाँ गया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस 2BC इंटू DC। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पे प्रूव हो गया क्या? बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ये बताओ, अगर देखा जाए, देखिए हो गया खेला। तो ये बताओ सर, मैं तो यहाँ पर एक जानकारी के लिए बता रहा था कि यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, चाहो तो आगे बढ़ो, लेकिन देखो कि भाई क्या करना है, क्या प्रूव करना है। तो मैंने क्या ध्यान दिया सर कि यहाँ पर जो है हमें BC और BD नहीं चाहिए, बिल्कुल इनको चाहिए BC और DC चाहिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ रिलेशन वही निकालना। तो आप ये काम नहीं करोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते थे, दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते थे, लेकिन जो है आपको क्या काम किया, यहां से रिलेशन निकाला, बस यहीं से पूरा खेल था। यहां से आपने BD निकाल लिया, BC में DC रख दिया, और उसके बाद यहां से वही सेम दूसरे ट्रायंगल से ये वाला लिया और यहाँ पे रख दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसमें सर क्या है, ये बहुत इजी है सर, लेकिन एक बार और समझा दे सर, क्योंकि आपने बहुत सारा इरेज कर दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं हो, एक बार और समझा। एक बार मैं फिर से कैसे आपने किया, बिल्कुल शॉर्ट वे में। यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पहले क्या करेंगे सर, ट्रायंगल ADB में हम ट्रायंगल मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यह हमारा होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। उसके बाद फिर सर हम क्या काम करेंगे, AB स्क्वायर वैसे रहने देंगे, ठीक है, थोड़ा लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग लेंगे ट्रायंगल ADC। कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC लेंगे तो उसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे सर, AD स्क्वायर की इज इक्वल टू AC माइनस DC स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, BD, यहाँ पे देखा जाए BD प्लस DC बराबर हमारा BC है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और BD हमें चाहिए, चूंकि यहाँ पे BD है हमारा टारगेट, तो BD बराबर हो जाएगा ये हमारा BC माइनस DC। यहाँ पे DC ले लिया ना सर, अच्छा BD बराबर DC, वो तो पुराना वाला है, ये लोगे ही नहीं, ये लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा चीज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। BD इज इक्वल टू BC माइनस DC लिख दिया, A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यस, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट इसकी AD की जगह पर ये वैल्यू रख दिया हमने, AD की जगह पर यहाँ पर, उसके बाद फिर कट पिट गया, DC कट गया, ये डायरेक्ट आपको एक रिलेशन मिला सर कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। बस ये मिला। तो कभी यही चीज हम यूज करके सर इसी पे बेस क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट बेस, बिल्कुल डायरेक्ट आप
क्वेश्चन सबको दिया है सर, सब कुछ ये रिलेशन आपको बताना है, सीधा क्वेश्चन में पुट कर आंसर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये मिल गया। अब देखिए सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये तो हमने बता दिया ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल अगर आप मैं बना दे रहा हूँ सर, लेकिन आप बताइए प्रूफ क्या करना होगा, सिर्फ उतना बुक में देखकर आप बता दीजिए सर, हम बता देने क्या प्रूफ करना है, टाइम बच जाए उसकी वजह से। बिल्कुल। तो हम लोग क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, और लेकिन नेमिंग आप सर वैसे दे दीजिए ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ खेला हो जाए। मतलब जाहिर सी बात है, अगर नेमिंग आप सही नहीं देंगे तो होगा क्या, जो वो चाह रहा है वो हम नहीं प्रूव करेंगे, हमारा अपने हिसाब से आंसर आ जाएगा। इसलिए नाम नेमिंग दे रहा हूं सर, ये इसका नाम ए है, ऑब्ट्यूज ये आपका डी है, ये आपका सी है, और ये आपका ऑब्ट्यूज बी एंगल ट्रायंगल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है सर 90, बिल्कुल दिया गया है। अच्छा, ये आपका दे रखा है, और प्रूफ क्या करना है सर, वो नहीं लिखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या टारगेट है? क्या प्रूफ करना है सर, मैं वो भी लिखे देता हूं। क्या प्रूफ करना है आपको, चलिए थोड़ा अच्छे से कर दो सर। तब तक हम लोग जो है अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं, वो सर को लिखने दो। आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है बिल्कुल सर। यहाँ पे पूरा बढ़िया से आपको लिखना चाहिए था, ठीक है, चलिए सर। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है ना लोगों को। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है सर आपको, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। सर ये लिख दिया बहुत अच्छे से, अब आप इसको प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, इसको प्रूव करना है। ठीक है सर, ये हमारा टारगेट है, इसको हमें प्रूव करना है सर। अभी देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूज क्यों है, मोर देन 90 से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसके अंदर भी देखो दो ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक जो हमारा ये दिख रहा है छोटा वाला, और ये हमारा बड़ा वाला दिख रहा है। ठीक है, तो वही हमारा दो ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC, ये हम लेंगे। अब सीधा सीधा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 अभी कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा जगह देंगे, क्या पता अभी जरूरत पड़े। आप कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि मतलब अभी क्या करना है क्या नहीं, रटा रटा वाला काम नहीं करना है, बस अपना काम करते रहो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन देखिए, अगेन यहाँ पे जगह थोड़ा छोड़ दूं। हाँ, अगेन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB और B, ये आपका हाइपोटेनस हो गया इस बार। AB स्क्वायर, हाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या टारगेट करते हैं, अपना टारगेट क्या होता है, टारगेट ये है कि हमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर और 2BC CD आना है, 2BC लाना है, 2BC इंटू CD लेके आना है, 2BC इंटू CD लेके आना है। अब हमें क्या काम करना होगा, सीधा सीधा ये हमारा जो है दे रखा है, ये DB दे रखा है, ये DB दे रखा है, और DB बराबर है क्या भाई, BC प्लस CB। आपको ABCD XYZ P ये सब नहीं करना है, फालतूगिरी नहीं करना है। ठीक है, ओरिजिनल में रहो तो हमेशा कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे CB या BC, यहाँ पे CB बोलो BC बोलो, कोई बात नहीं, BC और CD। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका नाम CD बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। आप इसका नाम BD दे दें, है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे BC प्लस CD, वही कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, BC और CD के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो BD की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो जहां पर हमारा BD हो या DB हो, DB हो या BD हो, वहां पर हम लोग यहाँ इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हमारा दिमाग काम करा कि ठीक है, मैं पहले फिर से, अभी हमें दिमाग नहीं लगाना यार कि मुझे आंसर क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा ये रिलेशन यहाँ को पुट करूंगा। तो BD या DB बोलो, ये दे रखा है BC प्लस CD, यहाँ पुट कर, यहाँ पर क्या काम करूंगा, AD स्क्वायर इज इक्वल प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, BC प्लस CD का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर आ गया सर। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये सीधा सीधा लगा देंगे हम लोग, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा A प्लस B होल स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD, BC इंटू 2BC इंटू CD। ये वाला पार्ट हमें मिल गया, बिल्कुल ये मिल गया सर। अब उसके बाद गेम कुछ नहीं हो सर, ये जो हमारा ना, अब यहाँ पर मैंने जगह इसलिए छोड़ के रखा था, बिल्कुल देखिए ना, मैं क्या काम करूंगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 AB स्क्वायर इज इक्वल टू
AD के ऊपर एक सर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके जगह पर रख दिया A हमारा AD के स्क्वायर के जगह पर रख दिया, बिल्कुल। और हमारा ये प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 2BC इंटू CD, ये तो हमारा आ ही चुका है, बिल्कुल। BC इंटू CD ये तो आ ही चुका है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखो सर, ये हमारा CD स्क्वायर और DC स्क्वायर एक ही बात है, वो कट गया, और ये बच्चा सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। क्या है सर, मजाक नहीं चल रहा है क्या, प्लस 2BC इंटू CD हो गया सर। आपको प्रूफ नहीं हो गया, यही प्रूफ करना था सर। तो पता यार, देखिए खेला हो रहा है एकदम इजी, कुछ नहीं, इजी फॉर्म में कुछ नहीं आपको मिलने वाला नहीं है किधर भी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा लिखता है यार, आप जब ये आपको समझ में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मजाक लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लग गया कि कहीं कैसे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, कैसे यूज करना है आपको, ये आपको दिख गया तो आप किधर भी यूज करेंगे, क्वेश्चन दिए रहेंगे, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप टच कर सकते हैं बिंदास। यस, तो एप्लीकेशन ऑफ जो हमारा आपका अपोलोनियस थ्योरम जब अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन देख लिया, तो एप्लीकेशन जब समझ में आ गया तो अपोलोनियस थ्योरम जो है बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपोलोनियस थ्योरम, जिसका बहुत प्रूव करते हैं, जिसका इंतजार था सदियों से, जिसका इंतजार था उसका कहानी खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। तो अपोलोनियस थ्योरम में मैंने बोला कि भाई इसके अंदर क्या होगा, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन यूज है, बिल्कुल MC का एप्लीकेशन है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल। यस, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो लेकिन अपोलोनियस जो है एक डिफरेंट इंसान था जिसने क्या किया, उसने थ्योरम बताया सर, ये बताया थ्योरम, लेकिन सर एक बात और भी है, उसने क्या किया, एक कोई मान लो ट्रायंगल ABC है, उसका मिड पॉइंट पे काम किया। मान लो कोई ट्रायंगल ABC हो, सपोज ऐसे कोई एक ट्रायंगल हमारा दे रखा है ABC, यहाँ पे हमारे आपके बुक के हिसाब से मैं कर दूंगा तो आंसर आपके बुक के हिसाब से आ जाएगा, ABC है। और उसने बोला कि अगर मान लो कोई पॉइंट M है, वो मिड पॉइंट है इसका जो है हमारा BC का, तो ये मान लो कोई मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अपोलोनियस थ्योरम इस पर काम किया सर, कि अगर कोई मिड पॉइंट रहे तो वो बोलता है अपोलोनियस थ्योरम कि प्रूफ करो। प्रूफ क्या बोलता है कि इफ M इज द मिड पॉइंट देन प्रूफ, ये बोलता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है। ये अपोलोनियस थ्योरम का प्रूव करने का फंडा होता है सर। और अपोलोनियस जो है ये मिड पॉइंट पर ही काम किया, बिल्कुल मिड पॉइंट पर। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके सिलेबस में वो मिड पॉइंट पर ही, लेकिन अगर इधर उधर हो जाए तब भी हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है। लेकिन अपोलोनियस थ्योरम आपको पढ़ना है। इस सिलेबस के रिगार्डिंग से देखा जाए तो मिड पॉइंट पे ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं अभी। यस, ज्यादातर क्या पूरे उसी पे ही है सर। तो हमें हमारा टारगेट यहाँ रहेगा कि हम मिड पॉइंट को ही लेकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मिड पॉइंट नहीं दिया है तो आप ये लगा नहीं सकते। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वहां भी लगा सकते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। यस, तो वही मैं बोल रहा हूं। तो अभी क्या काम करेंगे सर, इसको प्रूव करने के लिए बस हम लोग क्या काम करेंगे, वो जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, बिल्कुल सिर्फ वही यूज करने वाले हैं। बिल्कुल, तो अगर वही जो हमने पढ़ा है, एक्यूट एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अगर वही मैं फॉर्मूला यूज कर लूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने पहले क्या करूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पाइथागोरस थ्योरम कहीं नजर आने लगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे नजर आने लगा, यहां पे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए सर, एक बात मैं बता दूं, इसको मैं क्लियर कर दूं सर, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 डिग्री से कम है। ये है सर ऑब्ट्यूज और ये है एक्यूट, ठीक है। मैंने वहां पे लिख दिया। अब मैं उसको अलग से बनाना चाहूंगा ताकि जो है लोगों का बिल्कुल डाउट नहीं रहे, ठीक है। ये डाउट क्लियर करने का पूरा रामबाण है। मैंने यहां पे लिख दिया भाई, ये है हमारा तब तक फॉर्मूला लिख दूं सर, क्या ऑब्ट्यूज एंगल का AMB। जस्ट एक मिनट सर, मैं बोल रहा हूं ताकि जो है आपका काम यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आंसर ही आ जाएगा सर। तो थोड़ा सा तो वक्त लगना चाहिए ना, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब ये हमारा हो गया कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल और ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है सर। ये तो अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। और ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। तो सर अब एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, बोलिए। जी बिल्कुल सर, मैं बोल सकता हूँ आपसे कि AB का स्क्वायर। हाँ देखिए सर, तो आप सबसे पहली बात बाय यूजिंग, अब देखो मैं आपको क्या है पूरा वो सारा चीज लिखना है, क्योंकि हम लोग पूरा बता कर वो चीज तो थक गए। तो बाय यूजिंग व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप देखें लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने बोला था भाई, अपोलोनियस जो है पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, उसी से यूज करके ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो सर आप बोलिए बाय यूजिंग एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल
बोलिए ना सर। ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, ए एम बी जो कुछ भी बोलते कोई दिक्कत, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं सर। हाँ, तो हम लिखेंगे सर कि ये अब क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, चूंकि एप्लीकेशन आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ऑब्ट्यूज के लिए, बिल्कुल ऑब्ट्यूज। हाँ, ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर इक्वल होगा सर, इक्वल होगा ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 क्या होगा सर हमारा 2 बी एम टू बी एम इंटू ए एम, बी एम इंटू ए एम। ठीक है सर, जब ऑब्ट्यूज होता है तो माइनस होता है सर। लेकिन सर एक सेकंड, मैं कहना चाह रहा हूं सर कि आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये 90 डिग्री है सर, ये हमें तो दिखाया ही नहीं आपने। हाँ, वो तो 90 डिग्री आगे दिखा देंगे सर। इसको नेमिंग क्या दिया है सर यहाँ पे, बुक के रिगार्डिंग क्या नेमिंग? यहाँ पे डी है, डी है, बिल्कुल सर। तो यहाँ मैं सर यहाँ लिख दूं ऐसे ताकि क्लियर रहे, नहीं लोग सोचेंगे सर डी कहाँ से आया। ये हो गया बी एम इंटू एम डी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे यह वाला सेम चीज यहाँ पे उठाना चाहिए था, ये पूरा पोर्शन उठाना चाहिए था, बिल्कुल सर। ये ऐसे, ये पे डी था और ये हमारा एम था, ये तो मैंने उठाया था समझाने के लिए वो पूरा। और यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा, एम के बाद यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर भी डी है। तो सर देखें उसके रिगार्डिंग सर 2 बी एम इंटू एम डी बोलेंगे, बी एम इंटू एम डी। एम डी हमारा ऑब्ट्यूज के लिए हो गया सर। माइनस होता है क्या पहले? ऑब्ट्यूज के लिए प्लस रहेगा सर, प्लस रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना ऑब्ट्यूज के लिए सर, ऑब्ट्यूज का मतलब सर मोर देन 90। इसको लर्न करने का तरीका भी बता देता हूँ सर अभी 2 मिनट में। उसके बाद एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट के लिए बताइए सर। एक्यूट के लिए लिखिए सर कि ए सी स्क्वायर, हाँ ए सी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी प्लस एम सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 सी डी, या लिखिए सर सी एम इंटू एम डी या डी एम लिखते हैं। क्या बोलो, सी एम इंटू सी एम इंटू डी एम। एम सी वही सेम है सर, बिल्कुल सर। एम सी स्क्वायर एम सी इंटू डी एम। ठीक है, यही ना, बिल्कुल सर। ठीक है, डीएम, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्योंकि अगर फॉर्मूला आप गलत बोलेंगे तो आंसर 100% गलत आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब दोनों को ऐड करते हैं। एक्यूट है तो यहाँ माइनस रहेगा ना सर? हाँ, एक्यूट है तो यहाँ माइनस होगा, सिंपल सी बात है। ये एक्यूट है तो माइनस, ऑब्ट्यूज है तो प्लस। अभी प्रूव करें, सारा चीज हमने प्रूव किया है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम पास करने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या काम करना है, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, क्या काम करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, बस इतना ही करना है। मतलब आपको पहले ही मेहनत करना है, बाद में मजे करना है, बिल्कुल। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। तो अपोलिनियस थ्योरम ये समझना कि आपको बिना एप्लीकेशन से हो पाएगा, तो एडिंग 1 एंड 2 हो पाएगा सर, तो बिना एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के सर ये हो भी नहीं सकता। लेकिन सर मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज बताना चाह रहा था कि आप कैसे लर्न करेंगे सर कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कौन सा है और एक्यूट एंगल के लिए कौन सा है। तो इसको सर मैं थोड़ा सा, मेरा अपना नजरिया था कि ऑब्ट्यूज का मतलब होता है सर मोर देन 90, यानी 90 से ज्यादा। मेरा तरीका था कि 90 से ज्यादा रहेगा तो हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, और 90 से कम रहा सर तो हम कहेंगे ये है क्या है हमारा एक्यूट एंगल। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैं बताऊंगा कि जब ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो यहाँ सर आपका प्लस आ जाएगा मोर देन 90, और जब एक्यूट एंगल आएगा यानी लेस देन 90 तो आप माइनस कर दें। तो एग्जाम में सर ये प्रॉब्लम होती है कई बार कि सर ऑब्ट्यूज और एक्यूट में समझ ही नहीं पाते करना क्या है। तो मैं ये बताना चाह रहा था सर कि दोनों में जो ऑब्ट्यूज आएगा प्लस कर देना और एक्यूट आएगा तो माइनस कर देना। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी कि कैसे इनको दिमाग में रखा जाए, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बार बार बिल्कुल रट के तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखिए ना, यहाँ पर दोनों डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं सर, ऐसे एडिंग 1 एंड 2। तो मैं बोल रहा हूँ एडिंग 1 एंड 2, टाइम पास ना करो। तो एडिंग 1 एंड 2 तो ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2am स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, bm स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस और माइनस, हाँ यहाँ पे देखिए प्लस 2bm इंटू एम डी माइनस 2mc इंटू एम डी। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे सर हम लोग, यहाँ पे 2am स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहने दें, bm स्क्वायर हम ऐसे रहने दें, क्योंकि हमें तो bm स्क्वायर तो निकालना ही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ सर, यहाँ पे bm इज इक्वल टू mc है। बिल्कुल सर, bm इज इक्वल टू mc है, यहाँ पे bm की जगह सर आप mc लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट है, तो ये जो जितना पॉइंट जितना ये है उतना ये भी है, यानी bm इज इक्वल टू mc। बस, तो यहाँ पर bm इज इक्वल टू mc है, m इज द मिड पॉइंट। यस,
तो bm इज इक्वल टू mc, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके यहाँ पर भी bm स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2bm ऐसे रहने दिया क्योंकि bm के फॉर्म में हमें चाहिए। और यहाँ पे md की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, bm ही, बिल्कुल bm ही लिखूंगा, बाकी तो आंसर आ गया मुझे लग रहा है। ये 2 bmc की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, bm ही लिखूंगा, bm लिख दीजिए, bm ही लिखूंगा ना। और md की जगह पर, md की जगह पर सर यहाँ पे md, सर हमने गलती कर दिया है, यहाँ पे md तो md ही रहेगा ना, बिल्कुल सर, यहाँ पे तो md ही रहेगा। और उसके बाद mc की जगह पर bm लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, md है, md। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गया कि हमने क्या किया, md ले लिया। लेकिन अब बताओ ना सर, जैसा ये दिख रहा है वही तो डिक्टो ये भी दिख रहा है, बिल्कुल सर, प्लस फोटोकॉपी दिख रहा है, ये माइनस दिख दिया। तो अभी यहाँ पर देखा जाए ये क्या है, इसमें बताओ ना, ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, ये हमारा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ये हमारा मिला 2am स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर 2bm स्क्वायर, बिल्कुल 2bm स्क्वायर हो गया ना सर। इसमें क्या है, बिल्कुल सर, हो गया। देखिए बहुत ही इजी वे में सर खेला हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं, बस इसमें क्या करना था ना, इसमें करना यह है कि यहाँ पर जो हमारा जो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल है उसका फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो फार्मूला याद रखने के लिए देखो ना, यहाँ पे लिखे हैं आपने ab स्क्वायर प्लस am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। तो कैसे, एक बार से जरा बताइए सर, क्योंकि अक्सर लोगों को भूल जाता है ये फार्मूला, ab स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ सर, सिंपल बता दीजिए। जब आपके लिए ऑब्ट्यूज आएगा सर, तो मैंने जैसा अभी बताया कि मोर देन 90 यानी प्लस आएगा, प्लस का चक्कर मतलब ऑब्ट्यूज मोर देन 90। इसमें सर आपको लर्न ऐसे करना होता है कि देखिए सर, पहले आप करेंगे किसका, कौन आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आपका ये है सर। तो आप ये देखिए कि अब ये जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है सर, ये किससे मिलके बना है, तो हम कहेंगे कि ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो अब बचा कौन सर, ab स्क्वायर। अब आप लिख लीजिए सर, ab स्क्वायर हो गया। अब देखिए किससे मिलके बना था, तो आप कहेंगे सर कि ये bm और ये am, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। हाँ, इसका स्क्वायर, बिल्कुल इसका स्क्वायर कर दिया सर। अब देखना होता है सर कि ये जो आपका एक्यूट एंगल है ना सर, अब आपको 2 लिखना है सर, 2 bm, ये bm और ये सर आपका md। हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर की तरफ जाइए, जो आपने परपेंडिकुलर किया था, और यहाँ से यहाँ जाइए, जहाँ ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा याद। हाँ ठीक है। अब ये एक्यूट एंगल के लिए सर क्या है, सेम वही कहानी है। एक्यूट एंगल आपका ये है सर। अब एक्यूट एंगल सर देखिए ये बना है am से और ये आपका MC से, तो हम सर AC स्क्वायर। अब हमने कहा लगा दूंगा AC स्क्वायर, ये होगा सर am स्क्वायर, और ये आपका MC स्क्वायर पूरा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। अब आपको माइनस लगा देना है। अब देखिए 2 इंटू MC, ये देखिए सर MC, ये देखिए सर। अब देखिए MD क्यों गए सर, क्योंकि यहाँ से फिर हम परपेंडिकुलर की तरफ आए। अच्छा, MC इंटू MD। अब सर हमने ये भी पढ़ रखा है सर कि अगर हमारा ये क्या नाम है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो जो परपेंडिकुलर होता है हमारा क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा, और अगर एक्यूट एंगल है तो ट्रायंगल के अंदर होगा। इसीलिए ये पूरा मिला रहा ना सर, ये पूरा एंगल MC इंटू MD। यहाँ हमने क्या किया सर, MB इंटू MD, यानी परपेंडिकुलर को हमें छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना नहीं है, बस समझ गया, खत्म। उसके बाद यहाँ पे एक्यूट रहेगा तो यहाँ पे माइनस, और ऑब्ट्यूज रहेगा तो हमने अच्छा तरीका बता दिया, प्लस रहेगा। बस यही था ऑपलिनियस थ्योरम। बिल्कुल, ये हमारा हो गया ऑपलिनियस थ्योरम। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज जो भी है सर, जितने भी क्वेश्चन है डिस्कस कर ले सर। क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल आप करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप करिए, हमने तो बहुत सारा काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं सर, और आप और जो है उसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाए। बिल्कुल सर। तो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जस्ट 5 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर है सर। तो ये पूरे बेस्ड है अपोलिनियस थ्योरम और जो है हमारा पाइथागोरस का एप्लीकेशन। ठीक है, और हमने याद करना और प्रूव करना तो पूरा सिखाई दिया है, तो बस खेल देते हैं सर। जी सर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.2, चलिए प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ लिख देता हूं भाई, प्रैक्टिस सेट 2.2। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है सर, इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल PQR। सर फिगर आप बना दिया करें सर। यस सर, मैं फिगर बना दिया करूंगा। इन ट्रायंगल PQR, ये कोई ट्रायंगल दे रखा है सर, इसका नाम है P, ये Q और ये है R, PQR। और ये बोला है सर द S इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड QR। तो ये कह रहा है इसका कोई मिड पॉइंट S है। सर कहीं भी ले लो, मेरी मर्जी है कि नहीं, मिड पॉइंट है तो हमने ले लिया, लगभग मेरे लिए यही मिड पॉइंट है, कोई बात नहीं है। तो ये मिड पॉइंट है, अगर इधर भी थोड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये और ये आपस में बराबर है। QS इज इक्वल टू SR के बराबर 100% है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों पार्ट में आधा बांटेगा। ठीक है, चलिए सर, मैं जो काम कर रहा था सर, क्योंकि टाइम वक्त बचेगा, टाइम पास नहीं। देखिए सर,
इसमें क्वेश्चन में सर क्या क्या कुछ गिवन डाटा भी है सर? तो हाँ, गिवन डाटा रखा है सर। क्यू, एक सेकंड सर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर में ये लिख दूं? अब क्या दिया सर आप बोलिए। आप रखा है सर पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी क्यू इज इक्वल टू 11 और पी आर इज इक्वल टू 17, पी आर इज इक्वल टू 17, ये 17, और इधर रखा है पी आर इज इक्वल टू 17 एंड पी एस इज इक्वल टू 13, पी एस इज इक्वल टू 13, ये दे रखा है सर। तो कह रहा है फाइंड क्यू आर, ये क्यू आर होगा क्या? क्यू आर पूछ रहा है, क्यू आर बताना है सर, ये क्यू आर होगा क्या? और मैं पहले लिख दे रहा हूं सर, क्यू आर जो है हमारा क्यू एस प्लस एस आर होगा, और क्यू आर एस आर बराबर है तो हम लोग क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एस या क्यू इंटू एस आर लिख दे सर। क्यू इंटू एस बोल सकते हैं क्यू आर बराबर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्यू आर बराबर 2 इंटू एस आर, 2 इंटू एस आर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये सर हमें देखिए सर, मैं अगर इसमें बोलूं सर कि इसमें क्या लगने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हमने दो पढ़ा है, अपोलिनस थ्योरम भी पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है, तो यहाँ क्या लगेगा? तो इसमें सर ये होता है, सबसे पहले अपोलिनस थ्योरम की पहचान क्या है बच्चों? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ट्रायंगल है। हाँ, पहली बार आपको ट्रायंगल मिल गया पी क्यू आर। दूसरा चीज, अपोलिनस से सिर्फ मिड पॉइंट पे काम किया था, तो जहां पे आपको मिड पॉइंट बोल दे, मीडियन दे दे, वहां आप समझ लें कि आप अपोलिनस का यूज करने वाले हैं। यस यस यस, तो मिड पॉइंट ऐसे हमने थोड़े थ्योरम प्रूव किया, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, लेकिन सर ने इतना बढ़िया बात बताया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी नई चीज नहीं है, इसको प्रूव कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पीछे प्रूव किए हैं सर। देखें, अब अपोलिनस थ्योरम को लर्न करने का तरीका मैं बता दूं सर कि कैसे लर्न करने वाले हैं, क्योंकि ये अगर आपको तरीका मालूम हो गया तो आप क्वेश्चन में सब दिया है, कुछ करना नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए सर, मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो एंगल ये है ना सर, ये किस पे मीडियन है? ये क्यू साइड क्यू आर पे। तो मैं कहता हूं सर कि जो अपोलिनस थ्योरम होगा वो होगा आपका पी क्यू स्क्वायर, ये साइड पे मीडियन है सर, दो साइड बच रही है ना, एक ही तो इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो लिखेंगे सर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल होगा सर किसके? अब आपका ये मीडियन 2 टाइम सर, 2 इंटू पी एच स्क्वायर, और क्या होगा सर 2 इंटू आपका पी एच, और ये साइड लो या ये साइड लो, किसका भी स्क्वायर 2 लिख दो भैया, 2 एस की स्क्वायर लिखिए या 2 एस आर, चूंकि यहाँ एस आर बोल दिया, ये लीजिए एस आर का स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला लर्न करने का तरीका, ये इसमें नहीं है साहब, नहीं तो आप सोचे सर ये क्यू स्क्वायर कहां से आया, स्क्वायर पे क्यू कैसे आ गया, कुछ नहीं, ये हो गया सर, आपको फॉर्मूला आ गया सर। ये देखिए सब आपको दे रखा है, वैल्यू पुट करिए, आंसर लीजिए। देखिए सर पी क्यू स्क्वायर, इसको एक बार यहाँ लिख दूं सर, ये तो मैं डायरेक्ट लिख दीजिए सर, डायरेक्ट लिख दूं, चलिए वैल्यू लिख दूं यहाँ पे, यही सॉल्व कर देता हूं सर। पी क्यू स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर सर? 11 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर मतलब तो 17 का स्क्वायर, 2 इंटू पी एच स्क्वायर यानी 2 लिखिए, और पी एच आपका है 13, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस आर आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं मालूम है तो ढूंढ लेंगे एस आर का स्क्वायर, एस आर क्यू आर है सर, नहीं एस आर बिल्कुल सर, एस आर क्यू एस है, एस आर हमारा क्यू एस है सर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है सर? 121, 17 का स्क्वायर सर, 17 का स्क्वायर नहीं आता, वो शायद 269, 189 है सर, 189, यस 269 189 यस सर। चलिए ये हो गया, 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू एस आर का स्क्वायर हो गया। इसको सर ऐड कर दीजिए, 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11, ये हो गया 1 और 1 2 और 3 1 और 1 2 और 1 3, बिल्कुल ये लीजिए, बहुत अच्छा हो गया। अब 169 को 2 से मल्टीप्लाई करना सर, 2 9 दा 18, 1 कैरी ओवर 2 6 दा 12, 1 बचा 2 1 जा 2 और 1 हमारा 3 प्लस 2 इंटू एस आर स्क्वायर। हम करीब पहुंच रहे हैं सर। अब इसको सर इस साइड ले आए सर, एक मिनट, ये देखें सर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बाद में फिर मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम है। 2 9 दा 18, 1 2 6 दा 12 और 1 13, 3 1 कैरी ओवर 2 1 दा 2 3, बिल्कुल सही सर। अब देखें सर यहाँ पे गलती हो रहा है, बिल्कुल नहीं सर 17 का स्क्वायर सर करके देख लें सर, दिमाग से निकल जाती है। 7 7 दा 49, 4 7 1 जा 4, 7 7 1 जा 7 और 4 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1 9 8 सर 289 हो रहा था। हाँ हमारा मैं सही था सर, यस बिल्कुल 289 बिल्कुल यस। अब देखें सर इसको ऐड करिए, वो 410 हो जाएगा और क्या, बिल्कुल 410 कितना सर 410। चलिए अब इसको इस साइड ले आइए आप, तो लिखेंगे आप 410 माइनस 33 8 इज इक्वल टू 2s
आर का स्क्वायर। Yes. अब 410 से भैया 338 निकालना है, कितना बचेगा सर? 410-338 हो गया। 10 - 8 2, यहाँ कितना हुआ सर? 11 हो गया। यहाँ कितना हुआ? 9, वहां पे 9 बचा, वो 10 हुआ ना सर। 10 से 3 गया 7, यहाँ से हो गया 0। हमारा आया सर 72 72 आया सर। ये लीजिए सर 72 इज इक्वल टू 2SR का स्क्वायर। इसको यहाँ किए देता हूँ सर, ये 36 हो जाएगा सर। बिल्कुल दिख रहा है सर। SR का स्क्वायर मैं डिटेल में कर रहा हूँ सर ताकि डाउट नहीं रह जाए। SR का स्क्वायर मतलब इसको डिवाइड में कर दीजिए 2 2 1 2 2 इंटू 36 72 होता है भाई। SR स्क्वायर इज इक्वल टू 36, SR होगा आपका √36 एकदम डिटेल में सर। तो SR आपका हो जाएगा 6 6 36। अब आपका आया है SR, ये आपने बताया सर कि ये आपका है 6। तो आप उसने देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था सर कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी ये अगर 6 है तो सर ये भी कितना होगा? ऑटोमेटिक ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब पूछा है सर आपसे QR, तो हमने कहा सर यहाँ आपने रेशियो निकाल रखा है सर, यही बता देता हूँ कि जो आपका QR आएगा ना वो 2 इंटू 6 आपका आया QR 2 6 12 ये हो गया। सीधा सीधा यहाँ पे 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। बिल्कुल सर ऐड करता है लेकिन सर एग्जाम में आपको बताना ही पड़ेगा ऐसे करके ताकि समझ में आ जाए। बाकी और एक बार मैं बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं आपको कि ये जो अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे सर ने यूज किया, ये पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको आपका दिमाग अगर मान लो उस वक्त ना काम किया, फार्मूला भूल गए, तो यार पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां से ये निकल जाएगा, उसके बाद यहां से निकल जाएगा, तो आराम से कहानी खत्म। यहां से निकल गया तो यहां से भी तो निकाल सकते हैं सर, यहां से भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आपको नहीं दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, इसको इससे माइनस कर देना, आसानी से आपको दिख आराम से मिल जाएगा। तो मतलब लेकिन आपको यहाँ पर एग्जाम में एक चीज ये है ना सर कि वो तो खैर आप लगा सकते हैं सर एग्जाम में, लेकिन वो आपको बोलेगा सर, क्वेश्चन आपको देगा कि एस इज द मिड पॉइंट, उसने सर परपेंडिकुलर नहीं दिया है। अब आपको सर उसको करने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा सर। ओह ये चीज तो आपको कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है सर कि इसको हम यूज करें। पॉइंट में समझ गया सर, मैं ये बात समझेगा कि ये तो मैंने परपेंडिकुलर ले लिया था, बिल्कुल, लेकिन ऐसे मिड पॉइंट दे रखेगा मान लो, हाँ, फिर तब क्या तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये नहीं रख पाएगा। ये वही है सर कि अपने ने इसीलिए सर इसने मिड पॉइंट पे ही काम किया है, मिड पॉइंट। लेकिन अगर मिड पॉइंट नहीं होता, ये पॉइंट यहाँ से ये बोलता है कि ये दोनों मिड पॉइंट नहीं है सर, फिर क्या करते? तो इसके लिए सर ये है कि आपको ये फार्मूला लर्न कर लेना बेहतर है सर, बेहतर होगा। यस, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं सर। इसको इरेज कर दे सर। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, मैं भी इरेज करा देता हूँ। बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन होने वाला है भाई, शांति बनाए रखें और बहुत आसानी से देखो ये क्वेश्चन जो है सर, आपको सिर्फ फार्मूला याद है ना, 100% आ गया आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पूरा हमें बता दिया गया, सर ने पूरा बता दिया, यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया, ताकि जो है और बाकी क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है भाई। यस, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 डेसिमल 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जी सर, इन ट्रायंगल ABC। जी सर, फिगर बनाएं। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10। एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे ABC लिखिए सर, और आपको दे रखा है AB इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है AB इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन। तो मान लो यहाँ पर ये मीडियम पॉइंट है, मीडियन है, तो कह रहा है कि ये मीडियन जो ड्रॉन होगा इसका मिड ये बताओ कितना होगा। ये इसको कोई नाम दीजिए सर फटाक से, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। ये हमारा 9, इसका ये नाम दे दीजिए मीडियन M सर। और चलिए सर, वहाँ मैं आपको वेट कर रहा था सर। यस, चलिए देखिए, तो कहता है मीडियन ड्रॉन M बताओ, और उसके बाद एक बात और है, फ्रॉम द पॉइंट C टू साइड AB। C टू साइड AB, यही चीज है ना, मिस्टेक हो गया, क्योंकि वो कह रहा सर नहीं कुछ नहीं करना सर, मैं जैसे ही कर दूंगा ना। अच्छा ठीक है, नाम ही दे दे, नेम ही दे दे सर, जैसा बुक में दिया उसी हिसाब, इसलिए क्योंकि इसने कहा कि C से मीडियन ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे C ले लूं सर, उसकी क्राइटेरिया उसकी भी बातें मानना जरूरी है, जैसा बोले वैसे कर दिया। बिल्कुल, अब हो गया। देखिए क्या दिया सर इस ट्रायंगल में, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन में सर कि आपको एक दिया गया है, आपके पास एक ट्रायंगल जिसका नाम है उसने ABC दिया, और दूसरी चीज देखिए इसमें भी आपको सर मीडियन की बात किया, उसने मीडियन की बात किया। मीडियन की अलग बात है, वो आपसे मीडियन ही पूछ रहा है, लेकिन उसने मीडियन की बात किया, तो जहां हमें मीडियन
आ जाए मिड पॉइंट जहां दिख जाए वहां अपोलोनियस थ्योरम ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं बिंदास। तो यहां आपसे पूछा सर कि आपको ए भी दे दिया, ये ए भी दे दिया सर पूरा, और आपको एच ही दे दिया ये सब, और आपको एम आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल एम पूछ रहा है ना सर? नहीं, आपसे सीएम पूछ रहा है सर, बिल्कुल तो सीएम हो गया ना, ये आपसे सीएम पूछ रहा है, चीफ मिनिस्टर नहीं। ये अपना सीएम दे रखा है ये। अब आपने कहा सर कि ये जो आपका सीएम एम क्या है सर? एम इज द मिड पॉइंट लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप यहाँ अपोलोनियस लगाने वाले हैं या नहीं। बस हो गया। आप देखें, हमने पहले भी बता रखा है अपोलोनियस थ्योरम लर्न करने का वही तरीका है सर। यहाँ पहले फार्मूला लिख दूं, फटाफट आंसर मिलेगा। AC स्क्वायर, क्यों? इसी पे मीडियन है सर, इसी पे मीडियन है ना, इसको छोड़िए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर या CB का स्क्वायर से दोनों लिखिए, इक्वल होगा किसके? प्लस 2 इंटू CM इसका स्क्वायर और प्लस MB लिखिए सर, या आप यहाँ पे AM स्क्वायर लिखिए, दोनों लिख सकते हैं सर, जो आपका दिल करे। क्योंकि मिड पॉइंट रहे या ना रहे उससे हमें लेना देना नहीं, फिलहाल मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर है तो सर दोनों ले सकते हैं। आप लिखिए 2 इंटू MB स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये हो गया। अब फॉर्मूला सर मैंने बता दिया, लिख के दे दिया, आंसर 100% आके रहेगा सर। चलिए अब देखिए सर, AC स्क्वायर आपको दिया है 7 रखा है, आप यहां से लिख दिए सर कि ये होगा आपका 7 का स्क्वायर। BC आपको दिया है सर 9, ये लो भाई 9 का स्क्वायर, 2 इंटू आपको CM भी दिया है क्या? वो निकालना नहीं, चलो यही पूछ रहे हैं, ये लीजिए CM का स्क्वायर प्लस MB दिया है क्या सर? MB नहीं, MB नहीं रखा सर, AB तो दिया है। हाँ, AB तो रखा है ना, तो सर जब आपको AB दिया है तो MB निकालने में क्या जा रहा है? 9/2 हो जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा दिख रहा है। पहले सर मैं तो कह रहा हूँ यही, ये दोनों बराबर है, ये आपको 9 दिया सर, कंफर्म है, कोई डाउट तो नहीं है? मुझे तो डाउट लग रहा है सर, 100% डाउट लग रहा है सर। यहाँ पर AB रखा है 10 सर, बिल्कुल, क्योंकि सर ये डेसिमल में क्यों देगा सर? जब इसे बेसिकली इसका फंडा है सर, आप पे फॉर्मूला पूछना, AB = 10 और AC = 7 दे रखा है। चलिए सर, ये आपका हो गया 7 और BC = 9 दे रखा है, पूरा गलत हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ वैल्यू ही तो चेंज करना है सर। ये लीजिए, हो गया, सही तो है, वहां पे सही लिखा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ हमने सही लिखा था क्या? क्योंकि आप बोल रहे थे मैं लिखता गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, वापस लिख देता हूँ, AB आपका 10 और AC आपका है 7 और BC आपका है सर 9। हो गया, लीजिए। चलिए अब देखें, AC 7 का स्क्वायर सही लिखे ना सर। चलिए AC आपका 7 का स्क्वायर, BC आपका 9 का स्क्वायर, और देखिए 2 इंटू CM स्क्वायर, आप CM बताना है आपको, और ये BM आपको दिया है। देखिए ये पूरा आपको AB दिया है, ये पूरा है आपका। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीधा ये सर, ये पूरा 10 दे रखा है तो उसका 5 और ये 5, बस बिल्कुल। तो आप यहाँ सर एग्जाम के पर्पस से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ सर कि ये जो आपका AB है, अगर आप मैं बोलूँ सर कि यहाँ MB बता देता, देखिए कि जो आपका MB होगा, देखिए सॉरी MB जो होगा सर वो हाफ होगा किसका? AB का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है सर, यहाँ पे बराबर है ना। AB आपका है सर 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपका MB आ गया सर 5। एग्जाम में ये जरूर लिखना होता है सर। अब हमने वो तो हमें मालूम दिख रहा है सर कि ये मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन एग्जाम में वो हमें बताना होता है सही से। अब हो गया सर यहाँ पे 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया सर खेला। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 इंटू CM स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सर 25 इंटू 2 50 लिख दूं सर डायरेक्ट। यस, चलिए इसको ऐड कर दे सर, 9 और 1 10 और 8 और 4 13। अब कहोगे सर 13 12 प्लस 12 होता है, इसको इधर ले लो सर लगे हाथ, -50 = CM स्क्वायर, ये है सर 2 है आपका। चलो थोड़ा अच्छे से लिख दूं, नहीं तो कुछ और दिखेगा। ये लीजिए 2CM का स्क्वायर। अब 130 से सर 50 निकाल दे, कितना बचेगा? 130 80 बचेगा सर, 80 2 इंटू CM स्क्वायर, तो हम कहेंगे सर CM स्क्वायर जो होगा वो आपका 80/2, या यहीं से कट कर दूं सर? हाँ, ऐसा भी होना चाहिए। चलिए ये लीजिए, और एक स्टेप बढ़ जाएगा, और क्या 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आपका CM जो होगा सर वो आपका होगा CM स्क्वायर 40। अब आपसे यहाँ इसका क्या लिख सकते हैं? CM = √40 और 40 को आप फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बाई 1 जैसे हैं। तो CM जो होगा आपका सर वो होगा 2√10। अब देखिए सर क्या पूछा था सर आपसे, आप बात बताएं। CM तो पूछा था, CM भी पूछा था, हो गया सर, CM भी पूछा था सर। यस, 10 आ गया आपका
CM2√10। ये जो आपसे मीडियन पूछा था साहब कि कितना लंबा है मीडियन, तो आप कहोगे सर 2√10 हो गया, खेला खत्म। बिल्कुल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सर, उसको कर लीजिए सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लेने दे। हाँ, जस्ट 2 सेकंड लगेगा, फटाफट ले ले भाई, खत्म हुआ खेला आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सर, उसमें ये जो है ये डायरेक्ट बेस्ड है किस पर? मैं तो कह रहा हूं सर कि क्वेश्चन नंबर 3 करने से बेहतर है सर कि पहले आप 4th कर लें, उसके बाद 3rd कर लेते हैं, क्योंकि सर ए बी देखिए ना सर, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, जितना मिड पॉइंट का क्वेश्चन है सर एक साथ ही खत्म कर दें, तो ताकि अभी बना हुआ है भोकाल बना रहेगा। सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 4 3rd में भी स्किप नहीं कर रहे हैं भाई। ये इन क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC। जी सर, ये कोई ट्रायंगल है ABC है, ठीक है, ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ट्रायंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। M इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमारा मान लो मिड पॉइंट है, ये हमारा इधर, तो ये M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। बिल्कुल ठीक है, ये दे रखा है, दोनों बराबर है। तो कह रहा है AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 290। चलिए सर, जो दिया गया वो लिख देंगे। गिवन क्या है? AB² प्लस AC² AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 290 एंड AM इज इक्वल टू 8। AM इज इक्वल टू 8। देन फाइंड BC। तो ये फिर BC बताओ सर। देखिए सर, क्वेश्चन देख के आपको ये देख के सर मैं बता दूंगा, यहाँ आपको लेने लगेगा वो तो ठीक है, मिड पॉइंट दिया है सर, लेकिन ये भी को देख के मैं बता दूंगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ से भी क्लिक हो जाए। लेकिन मैं बता रहा यूनिवर्सल तरीका कैसे पहचानोगे? जहाँ पे मिड पॉइंट दिख जाए ना आपको, क्वेश्चन में दिख जाए मिड पॉइंट, बोल देना भाई अपोलिनियस के सिवा कोई काम ही नहीं कर सकता है यहाँ। तो यहाँ से पहले अपोलिनियस के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक ट्राइंगल, और आपके पास एक होना चाहिए M इज द मिड पॉइंट। M इज द मिड पॉइंट, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब ट्रायंगल नहीं होगा भाई तो मिड पॉइंट कहाँ लगाओगे? चलिए, अब उसके बाद फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। और क्या? अब आप कहेंगे सर बाय यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लिख दे यहाँ पे, होगा क्या सर कि AB का स्क्वायर, इससे लिख दो सर थोड़ा अच्छा लगेगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू AM² प्लस AM का स्क्वायर, 2 इंटू AM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू MC का स्क्वायर, या जो भी लिखे सर इसमें कोई MC का स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारा BM होगा वो हमारा MC के बराबर होगा। BC और BC होगा सर वो 2 इंटू MC होगा, 2 इंटू MC बोलते हैं। जो BC होगा वो 2 इंटू MC है। अब देखिए साहब, ये तो आपको दे रखा है सर, ये देखिए ये आपको दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, आगे यहाँ रख दो मैं इसकी जगह पे, और आसान हो गया। 290 आधा काम तो इसी ने कर दिया, और 2 इंटू 8 का 2 इंटू AM आपको दिया है 8 का कर दीजिए आप स्क्वायर, और आपसे MC तो पूछ रहे हैं चाचा, नहीं BC पूछा है तो MC कोई दिक्कत नहीं सर, MC निकाल के BC बताएंगे। हाँ, डबल निकाल देंगे, डबल कर देंगे। 290 8 का स्क्वायर 64 टू द 128 प्लस 2 इंटू MC का स्क्वायर। इसको इस साइड भेज दे सर, कितना होगा सर? 290 माइनस 128। चले, अब 290 से सर 128 निकाल दे, कितना बचेगा सर? 10 माइनस 8 2 8 माइनस 2 6 और 2 माइनस 1 ये हो गया आपका 2MC स्क्वायर। यस, बिल्कुल। अब यहाँ से सर हम कहते हैं कि MC स्क्वायर होगा सर जो 162 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 MC स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई MC स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो मैं कह दूं सर कि MC जो आपका वो 9 आएगा। ये लीजिए, नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये लीजिए आपको अब 9 दे रहा हूँ मैं। Yes. अब आपने बताया सर MC इज इक्वल टू 9, MC आपका आया सर ये 9, तो मैं कहूँगा ये भी 9। तो फिर BC बराबर जब बोला सर BC तो आपने यहाँ रिलेशन बता ही दिया है सर कि BC इज इक्वल टू 2MC, तो मैं कहूँगा सर BC इज इक्वल टू 2 इंटू MC आपने 9 बताया, यानी BC इज इक्वल टू 18। बस सीधा काम खत्म। और उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं सर, भी खेला हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अभी मिड पॉइंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस नहीं है खास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 उस पे स्टार लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ हिंट देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल, उसके अंदर कुछ प्रूव करने के लिए बोल रहा है, वो फिगर में बना रहा हूं और उसको करिए सर। मुझे लग रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे है। बिल्कुल सर। तो जब अपोलिनियस आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम भी वो भी आ जाएगा, जस्ट फार्मूला याद रखने का तरीका मालूम होना चाहिए और क्या, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 2.28 सेगमेंट पीएस इज द मीडियन ऑफ, ये आपका फिगर दे रखा है। चलिए सर फिगर बना दे सर, लगे तो मैं पकड़ लूं। ये सर ये फिगर दे रखा है आपका, यहां पर जो है हमारा P है कोई पॉइंट P, और यहां से एक लाइन जा रही है PQ, और यहाँ पर जैसे एक परपेंडिकुलर है, ये इसका नाम T है, इसका नाम Q है, इसका P, और यहाँ पर एक और लाइन है इसका नाम S है, और एक और लाइन है और इसका नाम क्या है सर, R है। और लेकिन ये परपेंडिकुलर है, बस इतना ही दे रखा है, परपेंडिकुलर है, बाकी और कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ इंडिया सर इंटेंगल PS इज द मीडियन, PS इज द मीडियन सर, S इज द मीडियन, बिल्कुल PS इज द सेगमेंट, ये जो अच्छा PS है सर ना ये मीडियन है। अच्छा तो ये PS मीडियन है, तो थोड़ा सा लाइंस को बढ़ा दे रहा हूं मैं सर ताकि दिखे, ताकि एकदम बराबर बराबर दिखे, ये लाइन और ये लाइन यहाँ से इधर और इधर ये बराबर दिखे, तो अब यहाँ पे आप मिला दे रहा हूँ, बिल्कुल। और क्या वहां से बड़ी बात है, यहाँ पे R दे दिया। तो यहाँ पर अब ये दोनों, देखिए सर मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, ये क्लियर, ये जो आपको दिया सर PS जो आपका ये जो है, सॉरी PS आपका ये है कि मीडियन है किस पे, QR पे, तो हम कहेंगे सर कि जो QR होगा ना सर ये हाफ होगा किसका, या फिर इसको ऐसे ना लिख के सर बल्कि मैं ये लिख दूं कि जो QS SR के बराबर होगा, क्योंकि उसने कहा है मीडियन है। पहली एक चीज अब ये QS SR के बराबर है, तो SR क्या होगा सर, मैं कह दूं ये सब किसके बराबर है सर, हाफ ऑफ QR, QR के आधे हैं, कोई बड़ी बात नहीं छोड़े। अब देखें प्रूफ क्या करना है सर, वो लिख दीजिए आप। हाँ प्रूफ करना सर, ये लीजिए सर, बिल्कुल उसमें आपको क्या करना है उसको करिए ना सर, बिल्कुल सर, जो हमें गिवन डाटा है सर वही प्रूफ लिखना था, आप लिखिए उसके बाद। अच्छा प्रूफ करना है, बिल्कुल प्रूफ करना है PR स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे करना है PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू QR स्क्वायर इंटू ST। एक मिनट इधर लिख दे रहे हैं, लिखिए ना सर क्या प्रूफ करना पड़ेगा, चलिए लिखिए, बोलिए सर अब मैं लिख दे रहा हूं। PR स्क्वायर इज इक्वल टू, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST, QR इंटू ST प्लस QR डिवाइड बाई 2 प्लस QR डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है सबसे पहला। और इसी से रिलेटेड दूसरा भी है जी, वो भी लिख दूं क्या? हाँ उसको भी लिख दीजिए। चलिए ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो दूसरा क्या है, PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, जल्दी लिखिए, PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR डिवाइडेड बाई 2 प्लस QR डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास दिया गया एक आपके पास ट्रायंगल है PQR, और आपने कहा PS सेगमेंट PS इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी QS SR के बराबर है, जैसा हमने यहां बता दिया। अब देखें आपको सर, देखें इसमें देख के क्या समझ में आया, मुझे तो देख के ये लग रहा है सर कि हमने बताया था सर अभी पहले कि जहां प्लस दिख जाए ना सर वो ऑब्ट्यूज एंगल, और जहां माइनस दिख जाए वहां वो एक्यूट है। अब हमें सर इस ट्रायंगल में ये पहचानना है ऑब्ट्यूज कौन है और एक्यूट कौन है, सिंपल। जैसे आपने सर थ्योरम प्रूव किया था, सेम थ्योरम ही पूछ रहा है सर, वही सर ये अपना है, ये जो हमारा इसमें सर बताइए एक्यूट आपका दिख रहा है, ऑब्ट्यूज है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मीडियम से देखा जाता है, और ये हमारा हो गया एक्यूट हो गया। जब आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट पहचानना हो गया ना, खेला हो गया, फार्मूला खाली लगाओ, आंसर फार्मूला लगाओ, आप बताइए सर, थोड़ा आराम कर लेता हूं मैं। हाँ बिल्कुल सर, देखें ये आपका सर ऑब्ट्यूज एंगल है, बिल्कुल। हम कह रहे हैं सर कि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको लर्न करने का तरीका मैंने क्या बताया सर, फार्मूला क्या है ऑब्ट्यूज एंगल का, क्या होगा सर, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मैं कहूंगा सर कि ये PR का स्क्वायर, बिल्कुल PR का स्क्वायर इक्वल हुआ किसके, PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ST परपेंडिकुलर की तरफ इंटू SR। हो गया खेला। चलिए मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख देता हूं सर ताकि पता रहे क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अब हम सर ऑब्ट्यूज एंगल यानी इसको प्रूव करना है हमें, सिंपल। तो हम कहेंगे PS, सीधा फॉर्मूला लिख दूं सर, फॉर्मूला लिख दूं सीधा, जो इसको मान लेते हैं, ये ट्रायंगल PSR हमारा है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हम लिख देंगे सर ये, या हिंट भी दे देता हूं सर कि यहाँ ऑब्ट्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं, सिंपल। अब लिखेंगे सर क्या, PR का स्क्वायर, ये लिख दीजिए
पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके सर, पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस आर इंटू एस टी इंटू एस आर या एस आर इंटू एस टी जो लिखे सर, 2 इंटू एस आर इंटू एस टी। सही है, हो गया खेला। अब देखें सर, आपको प्रूफ क्या करना है सर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं कह रहा हूं सर कि प्रूफ जो करना है सर, हम तो कुछ हद तक जा रहे हैं कि आपका पी आर स्क्वायर है, ये आपका पी एस स्क्वायर है। अब देखिए सर, ये आपका है एस आर, ये और ये एस आर, आपको क्यू आर एस टी चाहिए, यहाँ क्यू आर अपॉन 2 चाहिए। मैं कहूँ सर क्यू आर अपॉन 2 किसकी जगह पे लिख सकते हैं सर, क्यू आर अपॉन 2 एस आर या क्यू एस की जगह पर, किसकी जगह पे सर, किसकी जगह पे, एस आर की जगह पे सर आप लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन 2। तो एस आर यहाँ दिख रहा है ना सर, हाँ, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ क्यू आर अपॉन 2, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 इंटू एस आर सर, एस आर किसके बराबर है सर, क्यू आर डिवाइडेड बाय 2 सर। बिल्कुल सर, एस आर क्या होगा सर, क्यू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस टी। ये हो गया, चले हो गया सर, ये हो गया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये लीजिए 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्यू आर इंटू एस टी। सर दिख गया सर आपको, वही इसको अरेंजमेंट कर दीजिए तो वही बना हुआ है, कोई फायदा आपको नहीं इसमें सर देखें कुछ करना नहीं है, आपको एस आर और क्यू एस की जगह पे पुट कर दीजिए क्यू आर अपॉन 2 और क्यू एस की जगह एस आर की जगह क्यू आर अपॉन 2 पुट करिए, आपको ये भाई साहब दिख जाएंगे। बस कहानी खत्म, इसमें कुछ है नहीं, वो सोचिए 2 लाइन में है सर, 2 लाइन का आंसर। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सर ये चीज है कि अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल का फॉर्मूला लाना है सर, तो आपके लिए सर मजाक है समझ। कुछ दूसरा बताइए, चलिए दूसरा पता, इसको इरेज कर दूं सर। यस बिल्कुल, ये लीजिए, ये हो गया ऑब्ट्यूज के लिए। अब हमें नेगेटिव माइनस दिख रहा है, मतलब एक्यूट के लिए बात करने वाले, एक्यूट के लिए बात। चलिए, बहुत इजी है सर और बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मजा आ जाता है करके। उसमें भी सॉल्यूशन में वही लिख दीजिए, वहां पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, बिल्कुल वही सर, वो लिख दीजिए सॉल्यूशन सर। बिल्कुल सर, यही लिख दे रहा हूँ, ये लीजिए, क्योंकि हम इसी का ही यूज कर रहे हैं सर। अब यहाँ मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ आपको कि एक्यूट के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ माइनस का मतलब क्या है, एक्यूट, सिंपल। अब देखें सर, अब आपने कहा सर कि ये क्या है आपका, एक्यूट है। मैं कह रहा हूँ सर इसमें 2 एक्यूट एंगल है, मैं कह रहा हूं 2। अब उसको टेंशन हो सर, ये लूं कि ये लूं, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना सर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना सर, वो भी नहीं। मैं कह रहा, मैंने एक फॉर्मूला लाने का तरीका क्या बताया था सर, कि अगर आप इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं ना सर, तो इसका स्क्वायर इक्वल होता है। हाँ, अगर मैं इसको एक्यूट एंगल मान लेता हूं, मैं कह रहा हूं ये भी एक्यूट एंगल आप कह दें, तो मैं कहूंगा सर पी एस का स्क्वायर इक्वल होगा इसके प्लस इसके स्क्वायर के। लेकिन ध्यान दें सर कि आपसे पूछा गया है आपको PQ चाहिए, अगर आपको PQ स्क्वायर चाहिए तो आपको इसको एक्यूट एंगल मानना ही पड़ेगा। ये आपका एक्यूट एंगल वहीं से हम लोग बिल्कुल है भी सर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये ले कि ये ले, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन कहां होगा कि अगर इसको लूंगा तो ये का स्क्वायर होगा, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है सर, तो मैं कहता हूं इसको ले लीजिए, ये आपको दिख जाएगा। अब हमने माना कि ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल, तो हम कह देंगे सर कि बाय द अपॉलस थ्योरम PQ स्क्वायर इक्वल होगा, PQ स्क्वायर इक्वल होगा किसके सर, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। लिख लीजिए सर, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर और माइनस होता है क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। ये क्या है, एक्यूट एंगल, तुरंत लगाइए माइनस, 2 बिना सोचे समझे। क्या होगा सर, 2 इंटू QS इंटू एस टी। देखिए कैसे हमने बताया तरीका लर्न करने का कि ये है, इसको आपने एक्यूट एंगल माना है तो ये इससे और इससे मिलकर बना है, मानी इसका स्क्वायर PQ का स्क्वायर, उसके बाद छोड़ दे इक्वल होगा PH का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर, ये पूरा एक्यूट एंगल है SQ का स्क्वायर। उसके बाद आप माइनस लगाओगे, फिर 2 इंटू ये पूरा एंगल किससे कंप्लीट हो रहा है, SQ से, SQ, और आपने कहा कि वहां से आप परपेंडिकुलर की तरफ आ जाइए, ST जो आपको दिख जाएगा। हो गया सर, यहां तक यही मेन है सर, इसमें फॉर्मूला लर्न करना। फॉर्मूला लर्न हो गया सर, खेला 2 सेकंड में हो जाएगा खत्म। चलिए PQ स्क्वायर चाहिए, लिख लीजिए आप PQ स्क्वायर, PH स्क्वायर भी चाहिए क्या, लिख लिया हमने, QS की जगह पर QR डिवाइडेड बाय 2 लिखिए। इसकी जगह पे क्या लिख दूं सर, QR डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा होगा सर सबको, होल स्क्वायर, यस, माइनस 2 इंटू QS की जगह पे लिख दूं सर QR अपॉन 2 हो गया, 2 इंटू ST। कुछ है नहीं भाई, मजाक चल रहा है ये, चलिए हो गया, दिख गया सबको। मैं कहूँ सर कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस QR
इंटू एस टी, ये हो गया आपका प्रूफ। अच्छा कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे सर कि सर ये उधर आ रहा है, बस कुछ नहीं है, ये क्यू आर इंटू एस टी, ये माइनस आ रहा है ना, खलास, ये प्लस आ रहा है, खलास, पी एस पी एस। इस तरीके से इस चैप्टर के साथ भी हो गया क्या, खेला। यस, अगर हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन 5 जो है आप इसको करने की कोशिश करना। आपके एग्जाम में जो आपके बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टार है, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या काम करेंगे, सेम तरीका ये आपको डराने के लिए दिया गया है। ये जो हमारा इसमें लगे सर तो कुछ हिंट दे दें, हाँ बेहतर रहेगा, बना देता हूँ फिगर, हिंट दे देता हूँ, घर पे कर लेंगे उस, ताकि हमें इंतजार रहेगा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सब तो पढ़ा दिया है। यस, एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, वो भी जस्ट आपके हिंट के लिए, यहाँ पे हिंट दे देंगे, बाकी आपको काम थोड़ा सा करना रहेगा। चलिए सर, क्या दिया है सर, फिगर बना दे फटाफट। हाँ, ये फिगर क्या बोला है सर, चलिए ये दिया आपको, एक बोला है, पहले पढ़ देता हूँ भाई। बोला इन फिगर पॉइंट टी इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। खैर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये लीजिए मैं रेक्टेंगल बना दिया, ये हो गया, इसका नाम दिया है उसने पी, ये कह रहा है क्यू, ये कह रहा है आर, और ये कह रहा है एस। उसके बाद कह रहा है पी क्यू आर एस टी इज द इंटीरियर, ये कह रहा है टी कोई इंटीरियर में, ये लो भैया, ये टी आपका क्या है सर, बहुत ज्यादा इंटीरियर हो गया क्या, बिल्कुल ये हो गया, चलिए ये हो गया, ये आपका टी है सर, अलग बात है, फिगर थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, ए बी, बुक में फिगर बना हुआ है भाई। चलिए उसके बाद कह रहा है सर प्रूव करिए टी एच स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल होगा टी पी स्क्वायर प्लस टी आर क्यू। बोल रहा है कि सर ये जो टी एच स्क्वायर है ना सर, ये जो टी एच स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ये टी क्यू स्क्वायर इक्वल होगा किसके, टी पी स्क्वायर, इसके स्क्वायर के प्लस टी आर के स्क्वायर के। और उसमें एक चीज ये भी दिया है सर, जो सबसे मजे की बात है, कह रहा है कि ए बी एस आर के पैरेलल है और ए टी भी एक ही लाइन पे है। चले देखें, सबसे पहली चीज कि बोल रहा है कि ए टी भी एक लाइन पे है और ये पैरेलल भी है। तो सर मैं कहूं सर आपसे कि अगर हिंट दे रहा हूं भाई, अगर ये रेक्टेंगल है सर, तो हमने कहा ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब ये भी जानता हूं सर कि ये अगर 90 है ना सर और ये भी 90 है, तो ये लाइन इन लाइन के पैरेलल, यानी पी क्यू जो होगी ना सर वो पैरेलल होगी एस आर के, और ए बी एस आर के पैरेलल उसने दे रखा है, ए बी पैरेलल टू एस आर। तो मैं कहूंगा सर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, सही है। जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है सर, तो यहां भी तो सर 90 बनेगा, ये 90 है आपका, ये 90, ये भी तो सर क्या है, ये 90 नहीं है सर, हाँ बिल्कुल, ये 90 हो गया सर। तो इसी तरीके से हम इसमें आप सर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर, अपोलोनियस थ्योरम नहीं दिख रहा है सर, अपोलोनियस थ्योरम यहां से लगाएंगे किसमें, ए पी टी या एस टी पी में, एस टी पी में आप अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे, उसी तरीके से आर टी या क्यू टी आर में अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे, तो वहां से आपको दो रिलेशन मिलेगा, उनको ऐड करेंगे। इसका हमें इंतजार रहेगा कि आप इसको बताएंगे। यस, आप देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है इस जमाने में, अगर देखा जाए गूगल है, यूट्यूब है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसका भी यूज करके, जैसे हमारा आप यूज करोगे वैसे उनका यूज करके, आपको अथॉरिटी है यार, आप यू कैन कंपेयर, ठीक है, उसका अथॉरिटी आप कंपेयर करके आप बताइए, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही जज्बात के साथ, बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 के लिए अलविदा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।